आप सभी पीएमसी ध्यान के इस मंच पर उपस्थित ध्यानी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, जिनके ज्ञान से हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और मुझे काफी दिनों से नोइंग चल रही थी कि सफलता का नियम, ये परमहंस योगानंद की एक छोटी सी बुकलेट है और 2 बार में पूरी हो जाएगी ये। और बहुत ही इन्होंने सरल शब्दों में लिखा हुआ है। एक और बुक भी है, वो शायद आप लोगों ने उसका वीडियो भी देखा हो, तो ईश्वर से वार्तालाप कैसे करें। और इस बुक का नाम है सफलता का नियम। तो ये एक छोटी सी किताब है बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें मैं 2-3 उसके जो ऊपर उसमें दिए हुए हैं वो मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले तो लिखा है, ईश्वर की शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता का सृजन करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम भी को क्रिएटर हैं, क्रिएटर के साथ ऐसा है। सभी गुरुओं ने बात तो एक ही करी हुई है, कोई उसमें फर्क नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा। उसके बाद उन्होंने एक और स्लोगन लिखा हुआ है, वही सबसे अधिक बुद्धिमान पुरुष है जो ईश्वर को खोजता है, और वही सर्वाधिक सफल व्यक्ति है जिसने ईश्वर को पा लिया है। और शुरू करने से पहले अपना जन्म सिद्ध अधिकार बताया है। मेरा दैवीय जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वर ने अपनी प्रतिबिंब के रूप में ही मेरा सृजन किया है। सर्वप्रथम मैं उनकी ही खोज करूंगा और उनसे अपने वास्तविक संपर्क को निश्चित करूंगा। तदुपरांत यदि उनकी इच्छा हुई तो मुझे सब कुछ, अर्थात विवेक, समृद्धि, स्वास्थ्य और अपना देवी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलेगा। मैं असीम सफलता चाहता हूं, लेकिन संसारिक साधनों में नहीं, प्रत्युत्तर ईश्वर के सर्व संपन्न, सर्वशक्तिमय एवं सर्वदेवी हाथों में। तो उन्होंने छोटे छोटे स्लोगन्स में इतना अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। और जैसे कोई शब्द यदि क्लियर करना होगा तो हम आपस में भी कर सकते हैं। सफलता का नियम, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो संपन्नता के गुप्त मार्गों को प्रकट कर सके और धन के उन भंडारों को निरावृत कर सके जिसके विषय में हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हमें स्वास्थ्य, सुख और आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके? भारत के संत और ऋषि शिक्षा देते हैं कि ऐसी शक्ति है। उन्होंने ऐसे सत्य सिद्धांतों की क्षमता का प्रदर्शन किया है जो आपके लिए भी उपयोगी होगा यदि आप उनका उचित परीक्षण करें। जीवन में सफलता आपकी योग्यता और प्रशिक्षण पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं करती, बल्कि जीवन में आने वाले अवसरों को सदुपयोग करने वाले आपके दृढ़ निश्चय पर भी निर्भर करती है। आप लोग चाहें तो आंखें बंद करके सुन सकते हैं इसको, और अच्छे से हमारे अंतर में उतरेगा। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। जीवन की सफलता आपकी योग्यता और प्रशिक्षण पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं करती, बल्कि जीवन में आने वाले अवसरों का सदुपयोग करने वाले आपके दृढ़ निश्चय पर भी निर्भर करती है। सु अवसर जीवन में अनायास नहीं, सृजन करने से आते हैं। वे सभी अवसर जो आपके मार्ग में आते हैं, उन्हें वर्तमान या भूतकाल में जन्मांतरों सहित जन्म जन्म की जो हमारी साधना है उस पर भी निर्भर करता है, आपने स्वयं रचे हैं। चूंकि
आपने उन्हें अर्जित किया है, अतः उनसे पूरा पूरा लाभ उठाइए। मार्ग की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी आप सभी उपलब्ध बाह्य साधनों के साथ साथ अपनी स्वाभाविक योग्यताओं का भी उपयोग करते हैं, तो आप ईश्वर प्रदत्त उन असीमित शक्तियों का विकास करेंगे जो आपके व्यक्तित्व के अंतरतम बलों में प्रभावित हो रही है। आप विचार शक्ति एवं इच्छा शक्ति से संपन्न हैं। इन दैवीय उपहारों का अधिकतम सदुपयोग करें। विचार शक्ति एवं इच्छा शक्ति, तो हम सभी जान चुके हैं कि हर एक कार्य की जननी जो है वो विचार ही है, हमारे थॉट से होते हैं। वही उन्होंने भी बताया है कि विचार शक्ति और इच्छा शक्ति। विचारों की शक्ति क्या है? आप अपनी स्वाभाविक विचारधारा के अनुसार सफलता या असफलता प्रदर्शित करते हैं। आपके भीतर कौन से विचार अधिक सशक्त हैं, सफलता के विचार या असफलता के विचार? यदि आपकी मानसिक दशा सामान्यतः नकारात्मक है, तब यदा कदा आने वाले सकारात्मक विचार सफलता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु यदि आपकी विचार प्रणाली ठीक है, तो भले ही अंधकार आपको घेरता सा लगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। केवल आप स्वयं ही अपने लिए उत्तरदायी हैं। अंतिम निर्णय के दिन यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अंतिम निर्णय के दिन कोई भी अन्य व्यक्ति आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, हम ही होंगे। इस संसार में, उस क्षेत्र में जहां आप अपने पूर्व कर्मानुसार स्थित हैं, ये भी हम जानते हैं, अपने पास्ट के कर्मों के हिसाब से आज हम वर्तमान में हैं। आपके कार्य को पूर्ण करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति है, केवल आप स्वयं। आपके कार्य को सफलता की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब किसी न किसी रूप में उनसे जनमानस की सेवा होती है। ये भी हम सब जानते हैं कि ऐसा कार्य जिससे हर व्यक्ति की हम सेवा कर सकें, वो कार्य बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, जिसमें सबका भला हो। सर्वदा भला बोलते हैं ना, जैसे। किसी समस्या का मानसिक पुनरावलोकन निरंतर ना करें। किसी भी समस्या का मानसिक पुनरावलोकन ना करें, क्योंकि जिन लोगों की आदत होती है ना, बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं, तबीयत खराब है, हर एक के आगे वही। ऐसे में लोगों को जानती हूँ, बड़ी पुरानी बात है, जब तो कुछ पता भी नहीं था। एक हमारी आंटी थी, वो बस हर समय उनके पास जाओ तो कुछ ना कुछ नई तकलीफ लेके बैठ जाती थी, जैसे सबके सामने बेचारा बनने की कोशिश होती है। और वो जिंदगी भर बीमार ही रही। और वैसे अच्छी खासी थी, कहीं जाना हो पार्टी वार्टी में तो बढ़िया। लेकिन अब ये उन चीजों का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी समस्या का मानसिक पुनरावलोकन निरंतर ना करें, मतलब मन में भी नहीं सोचना। बीच बीच में उसे विश्राम दें और वह स्वयं हल होकर उभरने लगेगी। परंतु इसका ध्यान रहे कि विश्राम इतना लंबा ना हो जाए कि आपका विवेक ही खो जाए। मतलब इतना भी नहीं करना, हम उसको अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हैं जब, यदि तबीयत खराब है तो बस मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो मेरी मदद कर रही हैं, मेरी हीलिंग कर रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। इस तरह से जब हम बोलते जाते हैं, रियली हीलिंग बड़ी तेजी से होती है। तो उन्होंने कहा कि ये विश्राम मतलब अपनी मानसिक पुनरावलोकन का इतना लंबा ना हो जाए कि आपका विवेक ही खो जाए। हम सोचें कि अब हमें अपना मन थोड़ा इधर उधर लगा लें, तो वो समय जो है ज्यादा लंबा ना हो कि आपका विवेक ही खो जाए। और विवेक हम सभी जानते हैं, बड़ी अच्छी सी परिभाषा है, अध्यात्म और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि। यदि हम ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि को यूज करते हैं, वो हमारा विवेक होता है। बल्कि इन विश्राम के क्षणों का प्रयोग अपनी अंतरात्मा के शांत क्षेत्रों की गहराइयों में उतरने के लिए करें।
अपनी आत्मा से एक रूप होकर आप अपने कार्य के संबंध में सही चिंतन करने के योग्य हो जाएंगे। और यदि आप अपने विचारों अथवा कार्यों में भटक गए हैं तो उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। आत्मा से एक रूपता की यह दैवी शक्ति का अभ्यास प्रयास से उपलब्ध किया जा सकता है। और इसका एक जो हम लोग करते हैं ध्यान है। इच्छा शक्ति उत्पादक है। अगला शीर्षक है इच्छा शक्ति उत्पादक है। सफल होने के लिए सकारात्मक चिंतन के साथ साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति एवं सतत कार्यशीलता का प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रत्येक बाह्य अभिव्यक्ति इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है सामने मैनिफेस्ट होके, वो सब हमारी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सदैव चैतन्य रूप से नहीं किया जाता है। इच्छा शक्ति यंत्रवत और चेतन दोनों रूपों में होती है। आपकी समस्त शक्तियों का स्रोत इच्छा शक्ति ही है। इच्छा शक्ति के बिना आप चलना, बात करना, काम करना, चिंतन अथवा अनुभव करना आदि कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम इच्छा करते हैं कि मुझे उठ के जाना है कहीं, तभी हम उठ पाते हैं। उठ के बैठना है, मुझे कुछ खाना बनाना है, तो पहले विचार आता है, फिर हम उसको कर पाते हैं कि ये करना ही है मुझे। अतः आपके समस्त कार्यों का स्रोत इच्छा शक्ति ही है। इस शक्ति का प्रयोग ना करने के लिए आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः निष्क्रिय होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब आप अपना हाथ हिलाते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। बिना इस शक्ति का प्रयोग के लिए बिना इस शक्ति का प्रयोग किए जीवित रहना असंभव है। बिना सोचे विचारे प्रयोग करने पर हमारी इच्छा शक्ति यंत्रवत हो जाती कहलाती है। संकल्प और प्रयास से युक्त चेतन इच्छा शक्ति एक सजीव शक्ति है, एक डायनमो की तरह, एक सुपर पावर की तरह, जिसका निर्देशन विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हमें उस ज्ञान से और अपनी इंटेलेक्ट से उसको यूज करना चाहिए। जब यंत्रवत इच्छा शक्ति के बदले चेतन इच्छा शक्ति के प्रयोग में आप अपने को प्रशिक्षित करना आरंभ करें, तब आप इस संबंध में भी आश्वस्त हो लें कि आपकी इच्छा शक्ति का प्रयोग रचनात्मक रूप से हो रहा है, ना कि हानिकारक उद्देश्यों के लिए अथवा व्यर्थ के संग्रह हेतु। क्रियात्मक इच्छा शक्ति के सृजन हेतु जीवन के कुछ ऐसे कार्यों को करने का दृढ़ता पूर्वक निश्चय कीजिए जिनके संबंध में आपका विचार हो रहा है कि आप उन्हें नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ चीजें हमें असंभव लगती हैं, फिर हमारा आदत बन जाती है, नहीं नहीं ये काम तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन आप सभी ने अनुभव किया होगा, कुछ लोग जो बोल भी नहीं पाते, गा भी नहीं पाते, कई चीजें बचपन से बनी हुई, नहीं नहीं हम ये नहीं, हमें नहीं आता ये, और वो ध्यान में आने के बाद सब कुछ कर पाते हैं। जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होता जाता है और आपकी इच्छा शक्ति अधिक क्रियात्मक बन जाए, आप और कठिन उपलब्धियों के को लक्ष्य बना सकते हैं। जो भी कार्य हमने कभी नहीं किए, हम उसको भी कर सकते हैं। जब हमें लगने लगता है कि नहीं, आत्मविश्वास पैदा हो चुका है ध्यान में आके, इस संबंध में निश्चित हो लीजिए कि कार्यों का आपने सही चुनाव किया है। फिर असफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दीजिए। ये सब हमने पत्री जी से बहुत अच्छे से सीखा है। कभी भी किसी चीज को, अच्छी चीज को मना नहीं करना चाहिए। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को एक समय में एक ही काम में सिद्धहस्त होने के लिए लगाएं। अपनी शक्तियों को बिखरने नहीं दें और ना ही नए कार्य को प्रारंभ करने के विचार से किसी कार्य को अधूरा छोड़ दें। जो भी अपना एम बनाया उसको पूरा करें और फिर नया काम शुरू करें। एक साधारण सा है कि यदि हम कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, हमने शुरू की है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। यदि आप नई किताब पढ़ रहे हैं तो पहले उसको पूरा कर लें। किसी और वजह से नहीं कर पा रहे वो अलग चीज है, लेकिन नई किताब ना शुरू करें।
आप भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का सृजन मन के द्वारा होता है, अतः आप इसे केवल शुभ सृजन के लिए ही निर्देशित करें। ये वही बात आ गई कि हमें नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं आने देने। यदि क्रियात्मक इच्छा शक्ति के साथ आप किसी विचार को पकड़े रहते हैं तो वो अंत में साकार रूप धारण कर लेता है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को सदैव रचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के योग हो जाते हैं तो आप अपने भाग्य के नियंत्रक बन जाते हैं। बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को सदैव रचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के लायक बन जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, तो आप अपने भाग्य के नियंत्रक बन जाते हैं। मैंने अभी अभी इच्छा शक्ति को क्रियात्मक बनाने के 3 महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया है। उन्होंने इसके तरीके भी बताए हैं कि इच्छा शक्ति क्रियात्मक कैसे बनाएं। नंबर 1 है कि एक साधारण या ऐसे काम को चुनें जिसे आप कभी नहीं कर पाए, कभी ना कर सके। उस कार्य में सफल होने का दृढ़ निश्चय करें पहले तो। दूसरा है, इस संबंध में आश्वस्त हो लें कि आपने जो काम चुना है वह रचनात्मक और व्यवहारिक है। फिर असफलता के विचार को अस्वीकार कर दें। मन में आए भी तब भी हमें यही बोलना है, आई कैन डू इट, मैं उसे कर सकती हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नंबर 3 उन्होंने कहा है, एक उद्देश्य पर ही एकाग्र रहें और सभी योग्यताओं एवं अवसरों का उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करें। जब हम जागरूकता में रहेंगे तो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंतरात्मा के शांत क्षेत्र में आप सदैव आश्वस्त हो लें कि जो आप चाहते हैं वो आपके लिए उचित है एवं ईश्वरीय उद्देश्यों के अनुरूप है। ऐसा नहीं है हम किसी गलत काम के लिए या मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे और बड़ा घर चाहिए, इस तरह के जो भौतिक चीजों के लिए हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह आपके लिए उचित है एवं ईश्वरीय उद्देश्यों के अनुरूप है। तब समस्त शक्तियों एवं समस्त उपलब्धियों के स्रोत परमात्मा के चिंतन पर मन को एकाग्र करते हुए अपने लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति के पूर्ण बल का प्रयोग कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने ये बात बताई कि सिर्फ हम अपनी इच्छा शक्ति और इसके साथ में जब तक उस परमात्मा से नहीं जुड़ते तब तक वो पूर्ण नहीं होती। अब उन्होंने बताया है, भय प्राण शक्ति को समाप्त कर देता है। डर, फियर, मानव मस्तिष्क प्राण शक्ति का भंडार है। मांसपेशियां, हृदय, फेफड़े एवं डायाफ्राम की क्रियाशीलता में, कोशिकीय चयापचय, मेटाबॉलिज्म एवं रक्त के रसायनीकरण में और स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के टेलीफोनिक कार्य संचालन में इस शक्ति का निरंतर प्रयोग होता है। ये सब जो नेचुरल हमारे अंदर के ऑर्गन काम करते हैं उन सब में भी इसी शक्ति का प्रयोग होता है। इसके आंतरिक विचार, मनोवेग और इच्छा शक्ति की समस्त प्रक्रियाओं में इस शक्ति का एक बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। भय से प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। जो लोग डरते हैं वो सृजन कहाँ कर पाते हैं। यह क्रियात्मक इच्छा शक्ति का सबसे महान शत्रु है। भय के कारण स्नायु में सामान्यतः प्रभावित होने वाली प्राण शक्ति दबकर निकल जाती है और स्नायुओं की दशा ऐसी हो जाती है कि मानो लकवा मार गया हो। जिन नाड़ियों में हमारी प्राण शक्ति बहती है वो भी पूरी हम नहीं ग्रहण पर कर पाते। यदि डर में रहेंगे तो प्राण शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। संपूर्ण शरीर की क्षमता का स्तर गिर जाता है। भय आपको भय के कारण से छुटकारा दिलाने में सहायता नहीं करता, बल्कि यह केवल आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। भय मस्तिष्क को समस्त शारीरिक अवयवों की निष्क्रियता का संदेश भेजने के लिए बाध्य करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारे पूरे शरीर में मैसेज भेजता है नर्व्स के थ्रू। हमारे शरीर में 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक संदेश भेजती है, दूसरा
उसका वापस जवाब लेके आती है। तो वो भी जब भय डर है आपके ब्रेन में, तो वो शरीर के अवयवों को भी निष्क्रियता का संदेश दे देता है, क्योंकि ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। उसको पता है ये तो कमजोर होता जा रहा है, तो पूरे शरीर को बता देता है। इससे हृदय संकुचित होता है, पाचन क्रिया रुक जाती है और अनेक शारीरिक अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सभी जानते हैं, यदि कोई स्ट्रेस चल रहा हो, कोई डर चल रहा हो, किसी तरह का कोई टेंशन हो, तो भूख खत्म हो जाती है। ये सब प्रयोग हम सब जानते हैं इस बारे में। जब चेतना परमात्मा पर एकाग्र रहेगी तो आपको भय नहीं सताएगा। ये नाम जप की भी एक बेनिफिट है। जब चेतना परमात्मा पर एकाग्र रहेगी तो आपको भय नहीं सताएगा, और तब साहस और विश्वास द्वारा प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। वाह! चाह एक शक्तिहीन कामना है। चाह के पश्चात इरादा आ सकता है, अर्थात किसी काम को करने, किसी चाह या कामना को पूरा करने की योजना। परंतु इच्छा का अर्थ होता है, जब तक चाह की पूर्ति नहीं होगी मैं क्रियाशील रहूंगा ही। जब तक चाह की पूर्ति नहीं होगी मैं क्रियाशील रहूंगा। जहां चाह वहां राह। आप में प्राण शक्ति तभी उन्मुक्त होती है जब आप इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, ना कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की मात्र निष्क्रिय चाह कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं। इच्छा शक्ति के साथ हमें प्रयोग भी तो करना पड़ेगा, कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं बस सिर्फ सोच रहे हैं। असफलताओं से दृढ़ निश्चय उत्पन्न होना चाहिए। ये अलग दिया हुआ है। आपकी इच्छा शक्ति और आपके भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में असफलताओं को भी उत्प्रेरक करना चाहिए। जब आप किसी योजना में असफल रहें, तब वस्तु स्थिति से संबंधित प्रत्येक कारण का विश्लेषण करें, ताकि भविष्य में उन्हीं त्रुटियों को बार बार करने की संभावना को मिटाने में वो आपकी सहायता आपको मिल सके। सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम उत्तम समय है। परिस्थितियों की मार से जब आप घायल हो जाते हैं, परंतु साहस के साथ सिर को ऊंचा रखिए। सदैव एक बार और प्रयास कीजिए, भले ही आपको अनेकों बार आप असफल हो चुके हैं। जब आपको लगे कि आप और संघर्ष नहीं कर सकते, या जब आप सोचें कि आप हर संभव प्रयत्न कर चुके हैं, या जब तक आपके प्रयासों की सफलता का सेहरा नहीं बंध जाता, संघर्ष करते ही रहिए। एक छोटी सी कहानी इस बात को स्पष्ट करेगी। राम और श्याम लड़ रहे थे। लंबे समय के उपरांत राम ने अनुभव किया, अब मैं और नहीं लड़ सकता। लेकिन श्याम ने सोचा, केवल एक मुक्का और उसने मुक्का मारा। राम धाराशायी हो गया। आपको भी ऐसे ही बनना पड़ेगा। अंतिम मुक्का और मारिए। जीवन में समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपराजेय इच्छा शक्ति का प्रयोग करिए, कि मुझे हारना नहीं है, आई कैन डू इट। असफलता के बाद किए नए प्रयास सच्चा विकास लाते हैं, लेकिन सुनियोजित होने चाहिए और एकाग्रता की बढ़ती हुई तीव्रता एवं क्रियात्मक इच्छा शक्ति द्वारा आवेशित होना चाहिए, और नई ऊर्जा के साथ बढ़े। मान लीजिए अब तक आप असफल होते रहे। असफलता को भाग्य के निर्णय के रूप में स्वीकार करते हुए संघर्ष को त्याग देना मूर्खता है। कई लोग यही बोलते हैं, हमारे तो किस्मत में ही नहीं है। यही चीज कभी नहीं बोलना। संघर्ष करते हुए प्राण त्याग देना कहीं अच्छा है। कुछ और उपलब्धि की संभावना करते हुए प्रयास करना छोड़ देने की अपेक्षा यदि आपको शरीर भी छोड़ना पड़े, तो नए जन्म में शीघ्र ही आपके संघर्षों का नवीनीकरण हो जाएगा। विगत जीवन में जो आपने किया तथा जो आप अभी करते हैं, सफलता या असफलता ठीक उसी का परिणाम है। अंततः आपको विगत जन्मों की सफलता के विचारों को तब तक उत्तेजित करते रहना चाहिए जब तक कि वे नवीन शक्ति ग्रहण करके वर्तमान जीवन की असफलता की प्रवृत्तियों के प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम ना हो जाएं। हो सकता है कि असफल व्यक्ति की तुलना में एक सफल व्यक्ति की अधिक अधिक गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़े, पर किंतु वो असफलता के विचारों को सदैव अस्वीकार करने के लिए
स्वयं को अभ्यस्त बना लेता है। आपको अपने ध्यान का रुख असफलता से सफलता की ओर, चिंता से निश्चिंतता की ओर, मानसिक भटकन से एकाग्रता की ओर और अशांति से शांति की ओर, शांति से आंतरिक देवी आनंद की में बदल देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार को इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आपके जीवन का उद्देश्य गौरवपूर्ण ढंग से पूरा हो जाएगा। ये आधी बुक हो गई है आज, आधी नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए और अंतर की गहराइयों में उतरते जाएंगे। एक बार उस परमात्मा को याद करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, परमहंस योगानंद जी की चेतना, अपने सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं की चेतना के साथ उनके मार्गदर्शन में बढ़ते जा रहे हैं। साष्टांग प्रणाम करते जाए, पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ। जो जो हमने जाना उस पर हम चिंतन मनन और निधिध्यासन करेंगे, ऐसा विश्वास करते हुए धीरे धीरे सभी निर्विचार स्थिति में आते जा रहे हैं। इस समय वर्तमान के इन क्षणों में सिर्फ मैं, अपने होने का एक एहसास और मेरी सांसें, सिर्फ अपनी सहज सामान्य और पवित्र सांसों से जुड़े रहें। नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ किसी भी तरह का कोई बदलाव ना करते हुए एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में बहते जा रहे हैं। हम सभी लोग जान चुके हैं जो हमें चाहिए, शांति, आनंद, प्रेम, विश्वास, करुणा, सभी कुछ हमारे ही अंदर में मौजूद है। जब हम अपने भीतर उतरते जाते हैं, अपनी इन सब शक्तियों को जागृत करते जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने मेरा निर्माण अपनी इमेज में किया है। जो जो गुण परमात्मा में है वो सभी मेरे अंदर है। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। परमात्मा प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ। ये सब शक्तियाँ, ये सब गुण हमें विरासत में मिले हैं। आनंद, शांति, समृद्धि, ये सभी गुण मेरे भी अंदर हैं। बस इन्हें जागृत करना है। जन्मों जन्मों तक इनकार्नेशन बार बार जन्म लेकर आते हैं।
और इस दुनिया में रह रहे हैं जहां माया हमारे चारों ओर फैली हुई है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो ध्यान में जुड़ चुके हैं, अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, अपने गुणों को निखार रहे हैं और अब शून्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपने भाग्य की सराहना करते हुए, अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए, पूरे आनंद के साथ अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़ते जाएंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मन, मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैं तो सिर्फ एक चेतना हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही आई है। एक आत्मा जो उस परम आत्मा से आई है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि। सामने वाला भी वही है। ना ही कोई गिला, ना ही कोई शिकवा। सभी को प्रेम देते हुए बह जाए उस आनंद में।
This weird scissor replacing gadget is quickly becoming the most popular Christmas gift of 2025. It makes breaking down
Celestials aren't the threat to our very survival. You are humanity's last hope.
जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ। बी विथ योर ब्रेथ। आखिरी 3 मिनट। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति। सभी देवी देवताओं के प्रति साष्टांग प्रणाम। माँ वसुंधरा संपूर्ण दिव्य प्रकृति के कण कण के लिए पंच महाभूत को साष्टांग नमन करें, धन्यवाद करें। हिमालय के सभी भूत भविष्य और वर्तमान के दिव्य संत, माँ अवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय गुप्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, समस्त गुरु मंडल को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, गौतम बुद्ध, साईं बाबा, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करें, धन्यवाद करें, आभार करें, जिनसे भी हम ज्ञान ले रहे हैं। साथ ही सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चक्रपाणी, सुश्रुत, चरक, आर्कएंजल रैफल, अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को साष्टांग प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने परिवार, नाते, रिश्ते, मित्रों का धन्यवाद करें, जिन सभी के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। आप सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने भौतिक शरीर का धन्यवाद करें, शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद। With low prices. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
एक दूसरे की शुभ मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आते जाएं। फिजिकल बॉडी को अनुभव करें। हथेलियां अलग करते हुए धीरे से रब करेंगे और अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के बीच में ही अपनी पलकें खोलें, ऊर्जा ग्रहण करते हुए। जैसे ही रेडी हो जाए, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हथेलियों को अपने पूरे शरीर पर लगाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सभी का। लव यू ऑल। थैंक यू जी संतोष। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद शुक्रिया आप मैम। सभी का। Thank you बहुत so बहुत much, धन्यवाद। Santosh ma'am. Thank you so much. Thank थैंक you, यू thank जी, you, थैंk thank यू। you so much. Thank Thank you. you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Thank you, Santosh. Thank you so much. थैंक यू। और जो हमने बुक रीडिंग की वो भी बहुत सुंदर बुक है, परमहंस योगानंद जी की। नाम था कुछ मैम सीखने बुक को का? मिलता है। बुक का नाम मैम है बुक का नाम क्या? सफलता का नियम। ओके। तो आधी मैंने आज पढ़ी है, आधी फिर किसी दिन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बुक है जी। छोटी सी बुकलेट है, ठीक। सरल शब्दों में दी हुई है बिल्कुल। आप लोगों में से कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ और ज्ञान की बात जो एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज बात करें। हम 5 मिनट कर सकते हैं। काफी बातों का सार तो एक ही था इसमें, बुक में भी और हम जो यूनिफाइड में भी कर रहे हैं, कि अपने आप से जुड़ने का, मिलने का। जी, सबसे एक बात तो ये है कि जो भी कुछ सृजन होता है, क्रिएशन होता है, वो विचारों से होता है ना। विचार ही जननी है सृजन की। कोई भी काम करते हैं तो, और फिर वो कैसे होने चाहिए वो भी समझ की बात है। ये सब चीजें हम लोग काफी काफी गुरुओं से ज्ञान लेते हैं और लेते रहेंगे। एक रिमाइंडर भी होता है, पता चाहे सबको होता है, लेकिन फिर भी बार बार सुनने से वो हमारे अंतर में उतर जाता है। फिर हम उन चीजों से परे हो जाते हैं जो हमें नहीं करनी। नहीं तो जाने अनजाने हो ही जाता है। कभी जरा सी तकलीफ हुई, उदास हो गए, डर में आ गए, लेकिन जब कुछ ही क्षण में वो हिम्मत वापस आती है कि नहीं नहीं, हमें वो सब करना ही नहीं है। जो हो रहा है वो तो सब होना ही है, विधि का विधान है, लिखा हुआ है। जन्म लेके आए हैं तो उन सब चीजों से निकलना है ऊपर। माँ एक बात, जी विचार शक्ति और इच्छा शक्ति, ये जी। दोनों दोनों बोथ आर द सेम थिंग? और नहीं विचार होंगे तो हम इच्छा करेंगे, अलग है, या अलग इच्छा है। होगा ओरिजिन तो विचार? जी। नहीं, नहीं, फिर भी शक्तियां अलग हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। विचार तो हमारे चलते ही रहते हैं। साइंटिस्ट ने बता दिया कि एक दिन में हम 60 to 70,000 विचार करते हैं, और यदि कोई चैलेंज है, कोई तकलीफ है, दुख है, स्ट्रेस है, तो ये लाखों में चले जाते हैं। तो वो हमारी इच्छा शक्ति नहीं होते। इच्छा शक्ति वो होती है जो पॉजिटिव, जो हम चाहते हैं। एक्चुअल में मुझे चाहिए, मैं भगवान से कह रही हूँ कि मेरे को पेशेंस दे, तो वो मेरी इच्छा शक्ति है कि मुझे पेशेंस चाहिए। तो जब भी मैं सोचूंगी वही पॉजिटिव पॉजिटिव वही चीज सोचूंगी, फिर वो हमारे अंतर में उतर जाते हैं, सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम यदि जैसे बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन अच्छा सुनने से ये भी होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो काम करता है
5-7%। बाकी सारा सबकॉन्शियस है, जिसमें जन्मों जन्मों के वो भरे हुए हैं, ज्ञान भी है बहुत सारा उसके अंदर। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब हम जो अच्छी बातें करते हैं, जो हम एफर्मेशन करते हैं, वो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहिए। जब हम सो जाते हैं तब हमारा लॉजिक माइंड शांत होता है, तब सक्रिय हो जाता है हमारा सबकॉन्शियस। तो जब रात को सोने जाते हैं तब भी ऐसा होता है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, थोड़ी देर में कब सोए तो पता ही नहीं चलता, लॉजिक माइंड शांत। तब उस समय वो हमारे अंतर में उतरता है, तभी बहुत ज्ञान भी मिलता है। एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, ड्रीम्स होते, सो मेनी थिंग्स। इतनी बड़ी साइंस है कि ये तो हम लोग तो क्या, एक समुद्र में एक बूंद की तरह है बस, बूंद से वैसे भी माँ कम। इच्छाएं इच्छाएं भी तो अनलिमिटेड होती हैं। तो उन्होंने बताया है ना कि आपकी इच्छा कौन सी शक्तिशाली है। ऐसी इच्छा जिसमें सर्वदा भला, सबका भला होता है। वही इच्छाएं हमें पर्सनल जो करनी हमारी चाहिए। इच्छाएं होती हैं, हाँ। हाँ, पर्सनल जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो भी आप देखिए कि जिसमें सबका भला हो रहा है, पूरे परिवार का हो रहा है, समाज का हो रहा है, किसका हो रहा है। ऐसी तो इच्छा कि वो कई बार ये उदाहरण देते हैं कि कार एक है, लेकिन नहीं, अब हमें 10 लाख वाली कार चाहिए, 20 लाख वाली कार चाहिए। तो कई अच्छे अच्छे मुनियों ने बताई है यही बात, कि जब आपका काम चल रहा है तो किसके लिए चाहिए। तो अनवांटेड इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो जरूरी है वो करिए ना भाई। हाँ। आपके जीवन में कोई गोल है, आपने वो बनना है, करना है, उससे क्या फायदा होने वाला है, और सभी को भी। हम्म। क्योंकि वो यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा बलवान वही इच्छा होती है जिसमें सबका भला होता है हम्म। ना। जैसे अब आप ध्यान सीख रहे हैं, पत्री जी ने अगर भी यही बोला कि अब हम्म, आपने सीख लिया, सबको सिखाइए हम्म। और लोगों का भी भला करो, तब वो हमारा फलाभूत होता है। एंड इच्छा शक्ति में हम एक इच्छा के पीछे फिर उसी के बार बार हम बोलते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, तो वो हो जाती है पूरी। यही वो बता रहे हैं ना कि कई बार जन्मों जन्मों की भी साधना होती है। हम्म। कितने संत हैं जो कई जन्म ले लेके आते हैं, फिर परफेक्ट बनते हैं, कभी वो भ्रष्ट हो जाते हैं आदि साधना में ही। हम्म। कुछ शक्तियां मिल गई, कुछ वो जो क्या होती हैं, सिद्धियां मिल गई थोड़ी बहुत, अब अभिमान आ गया, तो फिर काम अधूरा रह गया। हम्म। थैंक यू। चलिए फिर यहीं फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलते हैं, कल भी ध्यान करेंगे। और पुष्पा जी एक संत की जीवनी लेके आ रही है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू गायत्री जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी सभी को। यू। Thank you, everyone. जी जी। और यदि कोई और भी हमारे ग्रुप में इतने सारे मास्टर्स हैं, ध्यानी है, कोई ध्यान कराना चाहते हैं, जो लोग काफी समय से कर रहे हैं, तो अपने आप को खोलिए, हार्ट को ओपन करिए, सबको कराइए ध्यान। ठीक है जी। तो कल मिलेंगे आप फिर सबको। हाँ बोलिए। मैं कह रही थी आपने ये बुक की है ना, तो आप फिर या तो फिर सैटरडे को इसको कर लीजिएगा, वो एक ठीक है, कंटिन्यूटी बनी है ना, तो वो फिर ठीक याद है, रहती है। हाँ, ठीक है, मैं सैटरडे को कर लूंगी। सैटरडे को आप ये इसको खत्म कीजिएगा, ताकि ना वो पूरा हाँ, सार इसका जो है ना। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि इतनी हम्म, बड़ी दूसरी भी बुकलेट मेरे पास है, काफी दिन से है, हाँ मैंने जी। भी नहीं पढ़ी थी, पढ़ नहीं पा रही हम्म। थी, और मुझे दो कई बार से इंट्यूशन आ रही थी कि ये सबको सुना दो, सबको भी बताओ और खुद भी पढ़ो। मैंने कहा ये हाँ, ठीक है। दूसरी भी बहुत सुंदर है, वो ईश्वर से वार्तालाप कैसे करें, जी जी बहुत जी। अच्छी है। जी जी, ये भी बहुत अच्छी है, वो मैंने यूट्यूब पे सुनी हुई है, वो थोड़ी सी मैंने भी अच्छा। सुनी है। सुना है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। योगानंद परमहंस जी के जो भी वीडियो कभी नजर आ जाते हैं, तो कोशिश होती बहुत है कि अच्छा सुन लो। होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत बढ़िया है। जी जी। बहुत। जी श्रुति जी। मैम जी मुझे जी, तबीयत दे ठीक है आपकी? लेकिन कोई कोई मिलने देना
बंद रखती हूँ, भी इशू रहता है मैम। तो आज थोड़ा लेट ही मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपका ये बुक रीडिंग। हाँ, बुक तो बहुत सुंदर है, बहुत जी जी। अच्छा लगा। और क्या, ऐसे अभी थोड़ा है ना, एक जैसे ध्यान बैठती हूँ, ध्यान में तो ज्यादा टाइम बैठ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा बैक कोई बात पेन नहीं, होता है आप थोड़ा लेट सा। जाया करो, जब बैठा नहीं जाता तो आप लेट जाया हम्म, करो, ठीक है। लेकिन ये बहुत थैंक यू सो मच, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़ रहे हैं, है ना। ऐसे जुड़ तो रही हूँ। जी जी। लेकिन वीडियो और ये ऑन नहीं कर पाती, क्योंकि कोई ना कोई मिलने को आते हैं तो लगा लेती हूँ, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं नहीं, चलते रहता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं थैंक है। यू। और ऐसा भी कहा जाता थैंक है कि यदि ध्यान चल रहा है तो आप यदि अपना अपना वीडियो ऑफ करके और सुनती भी रहेंगी, घर में भी हाँ, वाइब्रेशन फैलती यस है ना। यस। तो अच्छा लगता है, जितना भी हो रहा है कर रही हूँ, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता शांति है। आपको पहुंच जाती है, ध्यान अच्छा, की लगा रहे यदि म्यूजिक यस मैम। जो भी चल और रहा है। आप सभी की बातें सुनकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब सब बंद भी रखती हूँ, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। जी सबकी जी बातें जी सुन सुन के बहुत अच्छा जी लगता है, जी जी। एक हम आत्मबल बढ़ता है थोड़ा, अच्छा बहुत लगता है। बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हाँ, साथ भी ये सब हो चुका है, जबकि मैं यस खुद भी नहीं बोल पाती थी, और कभी यस जैसे ही हिम्मत आई तो मैं लगा के लेटी रहती थी। बहुत यस अच्छा लगता था। फिर अपने आप ही आता था, नहीं अब बैठना है, अब बैठना है। तो यस ये यस। हमारी विचार शक्ति होती है कि सोच रहे कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, तो वो बहुत जल्दी परमात्मा अलाउ कर देता है। जी और थैंक यू सो मच। थैंक यू जब आप सो मच बैठ मैम। गए ना, तो आपकी वो इच्छा शक्ति ही थी। यस। हाँ, मतलब बैठे हाँ, बैठे मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, इच्छा, कभी पैर सीधे, वो कभी और आगे कभी पाँच इधर। इच्छा 5 बज शक्ति। जाते हैं तो याद आ जाता है, कोई बैठा भी रहेगा तो अरे मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो मतलब हाँ वही जी चलते रहता है, तो ज्वाइन जी कर जी लेती जी। हूँ। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।